हमेशा हौसला रखो ऊंची उड़ान का, हमेशा हौसला रखो ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास आज आप लोगों को दो चर का रैखिक समीकरण सॉल्व करना बताऊंगा, जिसमें हम 4 प्रकार की विधियां सीखेंगे और वो चारों प्रकार की विधियां हम एक क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व करके देखेंगे और इसी पे हम आज का हमारा ये वीडियो होगा। तो आइए शुरू करते हैं। भाई कितने प्रकार की पहले विधियां देख लेते हैं, क्या क्या होना चाहिए। पहला क्या होती, तो विधियां ये 7 प्रकार की हैं आपकी, लेकिन हम यहां मुख्य तौर पर 4 प्रकार की विधियों को सीखेंगे। तो पहला क्या सीखेंगे भाई, विलोपन विधि। दूसरा तुलनात्मक, तीसरा प्रतिस्थापन विधि, चौथा वज्र गुणनखंड विधि। ये 4 प्रकार की विधियों से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ये अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके माध्यम से हम इन चारों प्रकार की विधियों को सीखेंगे। तो पहले हम इसे विलोपन विधि से देखते हैं। किस विधि से भाई, विलोपन से। विलोपन विधि में यह देखा जाता है कि कौन सा एक पक्ष इन दोनों में से कौन सा एक, चाहे x हो चाहे y हो, एक को हमें जीरो करना होता है। और जीरो दो प्रकार से किया जाता है, या तो आप घटा के जीरो कर दीजिए या तो जोड़ के जीरो कर दीजिए। अब घटाने और जोड़ने में क्या अंतर है, जब घटाते हैं क्या नीचे के चिन्ह बदल दिए जाते हैं घटाते वक्त, ये बात आपको शायद पता होगी। और जोड़ते वक्त क्या होता है भाई, जोड़ते वक्त सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे सरल बात क्या होगी भाई कि ये देखो 3x दिख रहा है और ये 2x दिख रहा है, तो हम चाहे x को मान को बराबर करके जोड़ दें या घटा दें, चाहे y के मान के करके बराबर जोड़े या घटा दें। अब अगर मान लो हम क्या यहाँ 4y है, यहाँ 4y करना है, तो सबसे अच्छा ये तरीका होगा क्या, हमें 2 से दोनों तरफ गुणा कर देना चाहिए। और जब भी गुणा होगा दोनों तरफ होगा, ताकि इधर का 2 उधर का 2 दोनों आपस में कट जाए। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 4x बन जाएगा, माइनस 4y बनेगा और ये 4 बन जाएगा। ये आपका निकल के आएगा तीसरा समीकरण। और ये वाला पहला समीकरण इसके नीचे रख के सॉल्व कर देंगे, ये पहला समीकरण। अब घटाने पे इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको जीरो करना और जोड़ने पे जीरो हो रहा है, तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। ये 4 3 7 x दोनों जुड़ जाएगा, प्लस प्लस 7x बराबर ये 4 10 4 14, तो x बराबर कितना 14/7, तो 7 दूना 14, इसलिए x का मान निकल के क्या आया आपका भाई, x बराबर 2। अब इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे इस 3 में रखिए, तो जो छोटा समीकरण हो उसी में रख देते हैं। तो 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 में हम क्या करेंगे भाई, इसका मान रख देंगे। तो x का मान रखिए 2, x का मान कितना 2, माइनस 2y बराबर कितना 2, ये 4 माइनस 2y बराबर कितना 2, तो इधर माइनस 2y और इधर प्लस, तो उधर क्या माइनस, माइनस माइनस प्लस, y बराबर कितना आके निकल गया आपका। अरे भाई इधर से क्या करते थे, y बराबर क्या, इधर 2/2 रखते थे और ये कट के कितना आता था आपका 1। तो अब एक जगह लिखा जाए तो x बराबर 1 आया और y बराबर निकल के x बराबर 2 आया और y बराबर निकल के 1 आ गया। ये तो हमारा हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की विलोपन विधि। पहले क्या करते हैं,
पहले ये देखते हैं कि इनमें से x और y में से कौन सा ऐसा मान है जो बराबर हो सकता है। बराबर करके उसे चाहे जोड़ के चाहे घटा के जीरो कर लेंगे एक मान, ये जीरो हो गया देखिए कट के, तो x बराबर 14/7 मतलब 2 आया। अब x का मान उठा के हम पहले समीकरण में या दूसरे में रख देते हैं, तो दूसरे में रख दिए तो x y का मान निकल के आया y बराबर 1। अब इसी प्रश्न को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर चुके हैं, अब इसी प्रश्न को हम तुलनात्मक विधि से सॉल्व करेंगे। ये इसे तुलनात्मक विधि से सीखते हैं। तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं भाई, चाहे आप क्या करो x का मान निकाल लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, अगर आप इस समीकरण से पहले से x का मान निकाल रहे हैं, दूसरे से भी x का मान निकालना होगा, पहले से y का मान निकाल रहे हैं, दूसरे से भी y का मान निकालना होगा। तो आइए देखते हैं x का मान निकाल के। 3x बराबर कितना होगा 10 - 4y के, तो x बराबर 10 - 4y बटा 3, ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। और इसके बाद इससे निकालेंगे तो 2x बराबर 2 + 2y, तो x बराबर कितना होगा भाई 2 + 2y बटा 2, ये आपका हो गया चौथा समीकरण। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को आपस में बराबर करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि x का मान यहां पे है, ये भी x का मान है, और x के बराबर, तो इसलिए इनका मान भी आपस में बराबर होगा। तो 10 - 4y बटा 3 बराबर 2 + 2y बटा 2। अब देखते हैं भाई, नीचे 3 है ऊपर 2, इधर 3 है इधर 2 है, तो तिरछा गुणा कराएंगे दोनों हट जाएगा आपस में, तो ये 2 दहाम 20 - 2 चौक 8y, और इधर ये 3 दूनी 6 और इधर 3 दूनी 6y के। इसको इधर, तो इसको इधर ले आओ तो -8y - 6y बराबर 6 - 14 के। अब 8 और 6 जोड़ोगे कितना -14y बराबर कितना इधर -20 के, तो इसमें से इसको घटाओगे तो -14 के, माइनस माइनस प्लस y बराबर 14 बटा 14, कट के कितना 1, y बराबर आपका कितना आ गया भाई 1, और x बराबर, अब यहां से अगर y का मान निकाल लिए हैं तो y का मान इसमें रख देते हैं x में, तो रखिए x बराबर कितना है 2 + 2 गुना y का मान कितना है आपका निकल के आया 1 बटा कितना है 2, तो x बराबर आपका निकल के कितना आएगा 2 + 2 बटा 2, और ये कट के आपका आएगा कितना भाई, अब जोड़ोगे इसे, जोड़ के कितना आएगा आपका 4 आएगा, और 4 बटा 2 मतलब कितना निकल के आएगा 2, तो आपका जो x बराबर निकल के आया वो 2 आया, और y बराबर निकल के आया 1 आया। दोनों तरीके से प्रश्न सॉल्व होते हैं, लेकिन सबसे छोटे तरीके से विलोपन विधि से लगता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है, तो उस स्थिति में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, तुलनात्मक विधि का। तो आइए देखते हैं अब तीसरी विधि। तीसरी हमारी जो विधि है प्रतिस्थापन विधि। क्या भाई, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं भाई, इसमें से x का मान निकाल के इसमें रख दो, चाहे इसमें से y का मान निकाल के इसमें रख दो, तो आपका क्या है x और y मिल जाता है। तो देखिए 3x बराबर अगर लिखें 10 - 4y, तो x बराबर निकाल के लिख सकते हैं 10 - 4y बटा 3, ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। ये x का मान आप इसमें उठा के रख दीजिए, तो रखिए 2 गुना कितना है भाई 10 - 4y बटा 3 -2y = 2। तो गुणा में क्या करते हैं भाई, इसको सीधे यहां से गुणा कराएंगे, 2 दहाम 20 - 2 चौक 8y, और बटा कितना है 3, और -2y बराबर 2।
अब इसको सॉल्व करिए, 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर 2/3। यहां 1 है, यहां 3 है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो गुणा करिए। पहले जोड़ लेते हैं फिर गुणा करते हैं। तो 20 माइनस 8 6 14 y बटा 3 बराबर 2/1। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 20 माइनस 14y बराबर 6। अब क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। -14y बराबर कितना, -14 के। तो इसलिए y बराबर क्या हो गया, -14 बटा -14, माइनस माइनस प्लस, y बराबर कितना निकल के आया आपका 1। तो यहां से हमें y का मान कितना मिल गया, 1। अब इस y का मान हम क्या समीकरण 3 में रख देते हैं। तो देखिए रख के, x बराबर क्या, 10 माइनस 4y बटा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 गुना y का मान 1/3। तो इसलिए x बराबर 10 माइनस 4/3, x बराबर 6/3, 3 बराबर 2। तो x बराबर कितना आ गया आपका, निकल के 2, और y बराबर कितना निकल के आया था, 1। तो इस भी तरीके से क्या हुआ, हमारा ये निकल के आ गया प्रतिस्थापन विधि से x बराबर 2 और y बराबर 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे वज्र गुणनखंड विधि से। वज्र गुणनखंड विधि में भाई किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं किस विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं, वज्र गुणनखंड विधि से। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले x का मान एक तरफ, x बटा में करते हैं, फिर y का बटा होता है, फिर इसके बाद बराबर के उधर -1 का बटा होता है। तो x का जब भी मान लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, जब भी x का मान हम लिखेंगे, x का मान निकलने के लिए क्या करेंगे, इधर x ढक लेंगे। अगर x का मान रखना है तो x का मान ढक लेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, शुरुआत करेंगे कहां से, यहां से, इधर से शुरू करेंगे और इधर चलते जाएंगे। तो यहां से आप 4 और 3 2 का गुणा करोगे, क्या होगा भाई, 4 गुना 2 कर दोगे। फिर इनको एक ब्रैकेट में, इन दोनों का गुणा हो गया, एक ब्रैकेट में कर लो, फिर माइनस लगाओगे। इसके बाद क्या, चिन्ह सहित इन सबको लिखोगे। तो चिन्ह सहित पहले क्या लिखोगे, उधर जा रहे हैं उधर से, तो इधर 10 गुना -2, ये हो गया हमारा x का मान निकल गया। अब y वाला लिखना है तो y वाले को ढक लो, y वाले ढक लिए तो भाई यहां तक तो हम पहुंच गए थे। अब इधर से क्या, y वाला ढक लिए तो यहां x क्या 10 से शुरू करेंगे, 10 का तिरछा गुणा यहां आएगा, तो 10 से 10 इंटू माने 10 गुना 2 और ब्रैकेट में फिर माइनस। अब इधर चाहे आप इधर से इधर कराइए, चाहे उधर से उधर, से कोई दिक्कत नहीं, 3 गुना 2। अब अच्छा, ये अगर बराबर के इधर आएगा तो यही प्लस क्या, यही माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में यूज करने लगेंगे। तो बराबर के उधर है, इसीलिए क्या यहाँ पे -1 कर रहे हैं हम। अब इसको ढक लेंगे और इनसे शुरू करेंगे। तो भाई इधर से कोई व्यक्ति जाएगा, जैसे ए बी सी डी जेड पे पहुंचते हैं, जेड से फिर से ए शुरू हो जाता है, उसी तरीके से चक्रीय क्रम में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां तक पहुंच गए थे 10 तक, अब यहां से शुरू करेंगे। तो पहला कौन होगा हमारा, 3, तो 3 गुना -2 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लगा के 4 गुना 2, 4 गुना 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x बटा 8 माइनस 10 का गुना इसमें तो -20, और इधर बराबर y बटा 20 माइनस 3 दूनी 6, और इधर -1 बटा -6 और -8। अब आप इसे ब्रैकेट खोलेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा भाई, x बटा माइनस माइनस प्लस, और ये 28, और इधर बराबर y बटा कितना हो जाएगा, प्लस में 14, और इधर -1 का बटा किधर, माइनस माइनस 8, 8 से 14, 14 -14, 14 14 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 8 8, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एक बार इसके साथ कर देंगे, फिर इसी का एक बार इसके साथ कर देंगे, और x और y का मान निकल आएगा। तो x बटा 28 अगर करते हैं हम, बराबर कितना करेंगे, 1/14।
अब x बराबर क्या होगा 28/14 और 14 से इसको काट देंगे तो 14 दूना 28 माने कितना बार 2 बार, तो x बराबर कितना 2 आ गया आपका। इसी तरीके से y बराबर निकालेंगे तो y/14 और बराबर में क्या 1/14। अब इधर 14/14 तो y बराबर कितना हो गया भाई 14/14 माने तो y बराबर हमारा निकल के कितना है 1, x बराबर 2 y बराबर 1। तो ये तरीके हुए क्या हमारे x और y के मान फाइंड करने के तरीके हुए। अब इन्हीं तरीकों में हम क्या करेंगे भाई, इस तरीके के जो भी आपके क्वेश्चन आए थे हमने क्या किया, पहले विलोपन विधि से सॉल्व किया, फिर तुलनात्मक विधि से, फिर प्रतिस्थापन विधि से, फिर वज्र गुणनखंड विधि से। पुष्पाराज मैं झुकेगा नहीं। झुकेगा क्यों नहीं भाई, झुकेगा नहीं तो उठाएगा कौन, अब झुकना पड़ेगा ना। झुकेंगे क्यों नहीं भाई, उठाना पड़ेगा झुकने के लिए। कमर में थोड़ी दर्द है, जिसके कमर में दर्द नहीं रहेगा वो नहीं झुकेगा। हमको तो उठाना है, आप लोग को पढ़ाना है, तो झुकेंगे काहे नहीं, झुकेंगे एकदम झुकेंगे। तो चलिए आगे, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। पहला। दूसरा समीकरण 3x प्लस 7y इज इक्वल टू -1। अब इसको भाई विलोपन से सॉल्व करते तो हमको दो बार गुणा करना होता, तब ये दोनों बराबर होता। तो इसके लिए या तो आप तुलनात्मक लगा सकते हो, या तो प्रतिस्थापन, या वज्र गुणनखंड। इनमें से आप तीनों में से कोई लगाइए, विलोपन से आपके ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपका जो भी आपके तरीके हैं, आप जिस तरीके से चारों तरीके से जानते हैं, चारों तरीके में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। आइए हम सबको बारी बारी से देखते हैं। तो इसको पहले हम वज्र से ही देख लेते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से। पहले क्या x का मान रखेंगे, फिर y का मान रखेंगे, फिर -1 का मान। -1 क्यों रख रहे हैं, अगर यही चीजें इधर कर ले हम उठा के तो इधर +1 करेंगे, तो इधर तो है नहीं उधर है, तो इधर बटा और ये बटा और ये बटा। अब शुरू करते हैं, ये क्या होगा आपका भाई -1 ही है, तो ये आपका -1 है, साफ लिख लेते हैं -1। चलिए अब x का मान रखेंगे तो x वाला ढक लेंगे। तो x का मान लिखने के लिए पहले क्या करेंगे भाई, इधर से शुरुआत करेंगे, तो -3 गुना -1 और ये ब्रैकेट में, फिर माइनस लगा के 7 गुना 7। अब इधर से ही चले हैं, अब क्या करेंगे भाई, y का लिखने के लिए y वाला पूरा ढक लेंगे, और इधर से 7 गुना 3 माइनस में, और इधर से क्या करेंगे, इधर से 2 और -1, तो 2 इंटू -1। अब इसको ढक लेंगे हम और इधर से शुरू करेंगे। तो भाई इधर से जाएंगे तो फिर इधर से ही लौट के आना है, तो क्या करेंगे भाई 2 इंटू 7 माइनस क्या भाई, फिर इधर से -3 इंटू +3। ये हमारा हो गया जो तरीका इसे लगाने का। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, x और y का मान निकाल के रख देंगे। तो ये क्या हो गया +3 -49, और इधर ये क्या हुआ आपका y बटा 7 त्रिक 21 और -21 माइनस +2, और इधर क्या -1/14 और -3 त्रिक का 9। अब इसे इसमें से घटाओगे तो x बटा -46, और इधर y बटा +19, और इधर -1 बटा, जोड़ोगे तो 9 4 17 27, 9 4 13 माने 23 हो गया। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो ये इधर 2 का 2 इंटू -1 इधर y वाला अगर ढक के हम किए तो 7 इंटू 3 2 गुना -3 2 गुना माइनस, अच्छा 1 मिनट, माइनस प्लस होना चाहिए था 23। अब इसे सॉल्व करेंगे, x बटा
माइनस 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 3 -1 +3 -7 49 और इधर बराबर y बटा 21 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 और इधर बटा -1 बटा 21 प्लस 9। 7 त्रिक 21 और 3 त्रिक का 9 माइनस माइनस प्लस, तो 21 और 9 कितना हो जाता है आपका यहाँ पे 30। 3 त्रिक का 9, 7 दूनी 14, अरे यार यहाँ पे 14 होगा, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे क्या, अब आप सॉल्व कर लोगे तो x बटा -46 बराबर y बटा 23 और इक्वल टू -1 बटा 23। अब एक बार x के बराबर एक बार y के बराबर, इसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां से शुरू कर लेते हैं, कोने में लिख लेते हैं, तो x बटा -46 इज इक्वल टू -123, तो इसका गुणा उधर, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस तिरछा गुणा 46/23 2 जाए, x बराबर कितना 2 और अब y बराबर क्या -1 बटा 3, तो y बराबर y बटा 23 या y बटा 23 बराबर -1 बटा 23, 23 से 23 कट गया तो y बराबर कितना आ गया -1, तो x बराबर 2 y बराबर -1। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये कौन सा तरीका से था भाई, वज्र गुणनखंड विधि से, ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। ठीक, अब हम इसी को क्या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि या तुलनात्मक, पहले तुलनात्मक से देखते हैं फिर प्रतिस्थापन से देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। अब हमारा क्या काम होगा भाई, इसे प्रतिस्थापन, पहले तुलनात्मक विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए x और y का मान निकाल के हम देखते हैं। तो x बराबर क्या 2x इज इक्वल टू 7 + 3y, तुलनात्मक में x का मान, तो x बराबर 7 + 3y बटा 2, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होगा भाई, 3x इज इक्वल टू -1 - 7y, x बराबर -1 - 7y/3। अब इधर x इधर भी x, तो x और x का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 7 + 3y/2 इज इक्वल टू -1 - 7y/3। इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, बीच नीचे से दोनों गायब हो जाएंगे। 7 त्रिक 21 + 3 त्रिक का 9y और -2 - 14y, इसको इधर उसको उधर, तो इसका इधर ले आओगे 23 और इसको उधर ले जाओगे तो 23 और ये क्या माइनस में, ये इधर माइनस में, क्योंकि ये प्लस जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। 23 से 23 कट गया तो y बराबर कितना आ गया -1। और इसी तरीके से क्या करेंगे हम, x का मान, अब y बराबर -1 रख दिया तो इसी में रख देते हैं, x का मान निकल आएगा हमारा। तो x बराबर क्या -1 - 7 इंटू -1/3, x बराबर -1 और -1 और इसका गुणा इसमें प्लस और +7/3, तो x बराबर क्या हो गया आपका, x बराबर आपका निकल के आया 6/3 2, x बराबर मेरा मान क्या निकल के आया भाई 2 और y बराबर कितना -1। अब इसके बाद जो दोनों विधियां हैं आप उससे सॉल्व करके देखेंगे अपने क्वेश्चन। एक आध दो क्लास और बेसिक की आएगी, इसके बाद नंबर सिस्टम हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे हम जब नंबर सिस्टम शुरू करेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आज तक आपने नहीं सीखी है, उसे सीखने को मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।